तो देखिए, कन्हैया के जन्मोत्सव को लेकर बाजारों में धूम है। जगह जगह पर झांकियां सजाई गई हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मना रहे हैं। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आराध्य की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। आज की रात बहुत ही पावन है। घर घर से आज नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई देने वाली है। कभी माखन चोर, कभी रास रचैया और कभी रणभूमि के महान रणनीतिकार। श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक दर्शन है। और ऐसे माखन चोर के जन्म को लेकर देश के साथ साथ प्रदेश के सभी शहरों में धूम देखी जा रही है। भक्तों में भक्ति को लेकर आस्था चरम पर है। मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग व्रत रह रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और रात को 12 बजे के बाद व्रत खोलेंगे। मंदिरों में किस तरीके से धूम है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, जो आपको हर बड़े मंदिर के दर्शन करवाएंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे कि कहां पर कैसा माहौल नजर आ रहा है। हमारे दो सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से दीपक गोयल और कोटा से राजेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे, कहां पर आपकी मौजूदगी है और वहां पर कैसा भक्ति का ज्वार उमड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, छोटी काशी है, पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयार है। पलक पावड़े बिछा दिए गए हैं और अब शेष कुछ घंटे शेष है, यानी कि जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजे टिकेगी और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का घोषणा होगी और जो भक्ति की जो लहर है वो आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में अभी फिलहाल जो दर्शन है वो भक्त कर रहे हैं और संध्या झांकी है उसके ठाकुर श्री जी के भक्त दर्शन कर रहे हैं और पीछे भी जो भक्त मंडलियां हैं वो संकीर्तन करती हुई नजर आ रही हैं। सुबह मंगला झांकी से ही इस तरह की जो तस्वीर, इस तरह का जो नज़ारा और इस तरह की आस्था है, जो श्रद्धा है, वो देखते ही यहाँ बन रही है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में ये जो संध्या झांकी के जो भक्त दर्शन कर रहे हैं, जो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से ठाकुर श्री जी का अलौकिक पोशाक और श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है। और श्रृंगार पोशाक के साथ में ठाकुर जी जो पूरा जो सिंहासन बनाया गया है, केले के पत्ते हैं, वो सजावट की गई है। और अब से ठीक 8 बजे हैं, देखिए घड़ी की आपको सुइयां जो दिख रही है, अभी ठीक 8 बजे हैं और अब से ठीक 4 घंटे बाद यानी कि 12 बजे 31 हवाई गर्जना, आतिशबाजी और नंद के लाला के यानी कि भगवान श्री कृष्ण कान्हा का जन्म यहाँ के प्रकटोत्सव है मनाया जाएगा। और 12 बजने के साथ जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव की घोषणा होगी, पूरे जयपुर नहीं पूरे प्रदेश देश मथुरा वृंदावन से लेकर जयपुर तमाम पूरे शहरों के अंदर कान्हा के दर्शनों के लिए, बधाइयाँ लेने के लिए जो हाथ हैं वो उठने लगेंगे। रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण यानी कि कान्हा का यहाँ जन्माभिषेक होगा। 897 किलो सामग्री, जिसमें दूध, दही, बूरा, शहद है, 897 किलो जो सामग्री है उसका ठाकुर श्री जी का अभिषेक किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मंगला झांकी, यानी कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होगा तो सुबह कल की मंगला झांकी आज ही हो जाएगी। तिथि पूजन होगा, यानी कि जन्माष्टमी की कथा है वो यहाँ पर सुनाई जाएगी। और कथा सुनाने के बाद में शाम रात को 12 बजे यहाँ पर पूरे राज परिवार के जो सदस्य हैं वो इस अभी गोविंदाभिषेक जो होता है उसके अंदर शामिल होंगे। और गोविंदाभिषेक में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आप जब दृश्य देखेंगे, जो सजल नयन से ठाकुर श्री जी का जब दीदार करेंगे, उनके नयन से नयन मिलाएंगे, तो वो जो दृश्य होता है वो बेहद अद्भुत होता है। और अद्भुत इसलिए होता है कि जब सजन नयन से भगवान श्री कृष्ण के जब दीदार करते हैं, जब आंखों से आंखें मिलाते हैं, तो ठाकुर श्री जी के जो भक्त हैं उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। और यही कारण है कि जब सुबह से लेकर शाम तक, जब मंगला से लेकर शयन तक राधे राधे जय श्री राधे के जयकारे सुनाई देते हैं, तो इसी तरह की जो आस्था जो आंखों के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो अलग अलग संकीर्तन जो मंडलियाँ हैं वो संकीर्तन करती हुई नज़र आ रही है। और जो बांदरवाल से इसे सजाया गया है और कहा जाता है कि सतयुग में नरसिंह भये, भये त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री गोविंद,
बहे। इस तरह के जो स्लोगन यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ में राम राघव के बिल्कुल दीपक, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, और भी सहयोगी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। राजेंद्र भारद्वाज श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, श्री राधा कृष्ण मंदिर जहां पर आपकी उपस्थिति है, बताइएगा इस मंदिर की क्या मान्यता है, वहां पर किस तरीके से तस्वीरें हैं, कैसे श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, भीड़ कितनी संख्या में नजर आ रही है? देखिए, अगर मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो कैमरा पर्सन से कहूँगा सीधी तस्वीरें आपको दिखाए। आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अपार यहाँ पर पहुँची हुई है। अगर इस मंदिर से कहूँगा कैमरा पर्सन अगर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाएंगे तो आप जब दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक श्रद्धालु आपको मंदिर में प्रवेश करने के लिए आतुर दिखाई देंगे। साथ में ही अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद किया गया है। पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में स्थिति का सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही देर बाद आरएसएस का जो बैंड है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बैंड है, वो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर एक अपनी मनमोहक प्रस्तुति यहाँ पर देगा। और साथ में यदि झांकियों की बात की जाए तो कैमरा पर्सन से कहूँगा सामने की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाए। यहाँ पर जिस तरह की जो झांकियाँ हैं वो अलग अलग तरीके से बनाई गई है। कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, उस स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की अपार भीड़ पहुँची है उस भीड़ को यहाँ पर लोग कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए भी यहाँ पर मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। अगर मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीरों की बात की जाए तो यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है और लगातार रात को 12 बजे के बाद भी यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहेगा। बाद में 11 बजे बाद यहाँ पर रुद्र अभिषेक किया जाएगा भगवान कृष्ण का और उसके बाद में यहाँ पर ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ में भगवान का जो जन्म उत्सव है वो मनाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के आयोजक समिति के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर हर साल पहुँचते हैं और कितने समय से सर ये जो कार्यक्रम है वो होता हुआ आ रहा है? मंदिर की स्थापना 32 साल पहले हुई है और व्यवस्थाओं में कम से कम 150 आदमी तो मंदिर के लगे हुए हैं और 100 हमने बाउंसर लगाए हैं, 150 आदमी पुलिस के लगे हुए हैं और अन्य हिंदू संगठनों के लोग भी 100, 150, 200 आदमी लगे हुए हैं और कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख आदमी दर्शन करते हैं। रही व्यवस्थाओं की बात, यहाँ त्रिदिवसीय कार्यक्रम होता है। एक कल हो चुका है जिसमें क्या नाम है, भजन संध्या थी। आज भगवान का विशेष श्रृंगार, इसमें उनके वस्त्र, आभूषण, फूलों की सज्जा, पूरा मंदिर फूलों से सज रहा आपको दिख रहा है। पूरी क्या कहते हैं, सारी सजावट हो रही है। ये झांकियां बड़ी मनमोहक बनी हुई है। कहाँ से कलाकार आते हैं? ये पहले मथुरा से बुलाए थे, आगरा से बुलाए थे, इसके बाद ये चीजें नियमित होगी इसलिए लोग यहीं सीख गए और इसको कर रहे हैं, इसीलिए सजीव झांकी इसीलिए हो रही है। महिलाओं की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है। हर वर्ष के बाद यहाँ पर बड़ी तादाद महिलाओं की यहाँ पर आ रही है। आरएसएस का बैंड यहाँ पर आया हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बैंड। इसके पीछे क्या थीम है? थीम क्या ये, इस मंदिर को आप यूं कह सकते हो इच्छापूर्ण मंदिर है और ये भारतवर्ष के जो बड़े से बड़े चैनल है उसमें भी कम से कम 1-1 घंटा दिखाया है। तो देखिए यहाँ की जो महिमा है वो इच्छापूर्ण मंदिर है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर उमड़े हुए हैं। झांकियां किस तरह से सजाए गए वो आपने दिखाई। मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र शर्मा द्वारिकाधीश मंदिर से राजसमंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आप दिखाइए जरा वहां पर किस तरीके की सजावट है, कैसी झांकियां नजर आ रही हैं और किस तरीके से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। मोबाइल अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जो प्रसिद्ध मंदिर है राजसमंद जिले के काकोरी के अंदर है, श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर।
अभी यहाँ दर्शनी के जो है पट खुले हैं, तो ऐसे में काफी श्रद्धालु, काफी भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दर्शनों के लिए अंदर बारी बारी से अंदर जा रहे हैं। और सबसे खास बात कि इन मंदिरों के अंदर श्रीनाथ जी के भी दर्शन कराए थे और यहाँ द्वारकाधीश जी मंदिर से भी दर्शन कराए, जहाँ पर दोनों ही मंदिरों के अंदर मोबाइल वर्जित होते हैं, यानी कि कैमरा पूरी तरीके से वर्जित है। कुछ श्रद्धालु यहाँ देखते भीड़ लग रही है लोगों की, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए सर आप? कहाँ से? राजनगर से। लोकल है। दर्शन कर लिए? अभी दर्शन तो लोगों से इनसे कुछ शौक चाहिए। सबसे खास बात बताएं कि इस मंदिर के अंदर जन्माष्टमी पर भी काफी धूम देखी जा रही है। और यानी कि कान्हा का जब जन्म होगा तो यहाँ की जो बंदूकें हैं, उस बंदूकों से सलामी लगातार 5 से 6 जो यहाँ मंदिर परंपरा गार्ड रखे हुए हैं वो सलामी देते हैं। और देखिए मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। आगर जिला से दर्शन कर लिया आपने? अभी आए, ठीक है। अभी सभी अपने अपने दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, जा रहे हैं पीछे। और दूसरा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में भी यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, तो नजर रखे हुए हैं। और दूसरा मंदिर प्रशासन से भी घोषणा की जाती है कि जो गेट पकड़े वगैरह उनसे सावधान है। दूसरा सबसे कि यहाँ पर इस मंदिर में अभी ये जागरण चालू हो जाएगा, 12 बजे तक ये जागरण चलेगा। और ये मंदिर आज अब ये थोड़ी सी देर में ये जागरण चालू होगा और रात 12 बजे तक चलेगा। मंदिर की सजावट की आप बात करें तो मंदिर की सजावट आप देख सकते हैं, मंदिर बनाया गया है, काफी लोगों में काफी उत्साह है जी। ठीक है, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और वो जैसे समय बढ़ेगा देवेंद्र और भी ज्यादा ही उत्साह और भी बढ़ने वाला है। आप भी बने रहिए हमारे साथ। प्रीति सैनी इस्कॉन मंदिर जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। प्रीति, आप दिखाइए इस्कॉन मंदिर का नजारा इस वक्त कैसा नजर आ रहा है आपको, कैसा महसूस आप कर रही हैं और श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से दर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? सुबह से ही हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जयपुर जिसे छोटी काशी कहा जाता है, अनेकों मंदिर है यहाँ पर। और हर मंदिर में जो कृष्ण लला का मंदिर है, बहुत ही उत्साह भरी तस्वीरें नजर आ रही है हर मंदिर से। और अभी मेरी मौजूदगी इस्कॉन टेम्पल में है, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और अगर प्रभु की बात की जाए, कृष्ण लला की बात की जाए, तो वो तस्वीर देखिए मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। कितनी अद्भुत और निराली छवि जो भगवान श्री कृष्ण की नजर आ रही है। आप देखिए सामने से श्री कृष्ण जो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, वो उन्होंने बहुत ही सुंदर मुकुटा पहन रखा है, जो सर पर धारण कर रखा है। उनकी पोशाक बहुत सुंदर लग रही है और जब वो बांसुरी पकड़कर मुस्कुरा रहे हैं तो वो अद्भुत और निराली छवि अभी नजर आ रही है। और श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा मन मोह लेने वाली छवि अभी फिलहाल इस्कॉन टेम्पल में प्रभु की बनी हुई है। और श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं अभी इस वक्त। और श्रद्धालुओं की तस्वीर के बारे में अगर बात की जाए तो दीपिका, यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि कतारें लगाकर श्रद्धालु पहुंच सके, लाइनों से पहुंच सके। ये लाइनों से जो श्रद्धालु है वो लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए आगे की ओर यहाँ पे वॉलंटियर्स लगातार लगे हुए हैं कि बस दर्शन करें। क्या कहना चाहेंगे माता जी श्री कृष्ण को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसकी भक्ति करना चाहिए और कुछ नहीं करना, भाई उसके चरणों में हम तो ऐसे करना। बहुत श्रद्धा जो भक्तों में बनी हुई है और यहाँ पर लगातार उनको आगे की तरफ, ताकि कतारें आगे चलती रहे, दर्शन सबको होते रहे, इसलिए लगातार वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर श्री कृष्ण बनकर आए हैं, तो कोई बच्चियां हैं वो राधा बनकर आई है, वहीं जो महिलाएं हैं वो माँ यशोदा बनकर भी यहाँ पर पहुँच रही है। और आज की जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा उत्साह भरी खुशनुमा तस्वीरें अभी फिलहाल मंदिरों से बनी हुई है, क्योंकि दिन बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण लला का जन्म होने में बस कुछ ही समय का इंतजार है। सभी लोगों को इंतजार है कि कब 12 बजेंगे, कब वो क्षण आएगा, कब वो घड़ी आएगी जब श्री कृष्ण हमारे बीच में जन्म लेंगे, अवतरित होंगे। और तब की तस्वीरें बहुत ज्यादा निराली होगी, अनोखी होगी। दीपिका, यहाँ पर भी जो अभिषेक किया जाएगा भगवान श्री कृष्ण का, और सुबह से ही मंदिरों में जो है वो कार्यक्रम चल रहे हैं। और अब इंतजार बस उस क्षण का है, उस घड़ी का है जब कृष्ण लला का अवतार होगा, जब वो प्रकट होंगे और तब वो छवि
बहुत ज्यादा निराली होगी, अद्भुत छवि जो नजर आएगी। अब इस्कॉन टेम्पल में जो प्रभु की छवि है वो देखिए कितनी ज्यादा सुंदर और खुशनुमा यहाँ का माहौल है और सुंदर छवि श्री कृष्ण की बनी हुई है। यहाँ पर सुबह से ही इस तरह का माहौल बना हुआ है। सुबह से ही ये जो भक्तों का तांता आप देख रहे हैं वो सुबह से ही नजर आ रहा है। इसी तरह से भीड़ जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। जब कृष्ण जन्मोत्सव का दिन आता है, जब जन्माष्टमी आती है, तो भक्त यहाँ पर कृष्ण लला के मंदिरों में पहुँचते हैं उनके दर्शन के लिए। और ये घंटों से कतारों में लगे हुए भक्त हैं जिनकी अब घंटों के बाद बारी आई है और अब कृष्ण के दर्शन करके वो बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं कि अब घंटों तक इंतजार तो किया, लेकिन अब जब दर्शन हुए श्री कृष्ण के तब वो बहुत खुश है। बहुत अद्भुत छवि जब कृष्ण लला की उन्होंने देखी है तो मन जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कृष्ण लला का अवतार लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर जो सभी लोग लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर जो बच्चे तैयार होकर आए हैं। क्या कहेंगे कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर? बहुत अच्छा लगा है। क्या बनकर आए हैं? कृष्णा जी बनकर आए हैं। आप क्या कहेंगे? मैं कृष्णा की जसोदा बनकर के आई हूँ यहाँ पर। बनकर देखिए महिलाएं माँ यशोदा बनकर आई है। अपने बच्चों को कृष्ण का अवतार जो धारण कराकर वो मंदिर पहुँचे हैं, क्योंकि कृष्ण लला जो है वो उनको बच्चा मान लिया है सभी ने और उनको खुद को माँ यशोदा। बिल्कुल प्रीति, और देखिए यही तो भाव है कृष्ण के प्रति जो हमेशा उनसे जोड़े रहता है। दीपक आपके पास आना चाह रहे हैं। दीपक, क्योंकि अगर प्रतिदिन हम गोविंद के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो छवि ऐसी आकर्षक होती है कि मन करता है कि बस खड़े ही रहो, निहारते ही रहो। और आज तो क्योंकि जन्मोत्सव है, आज तो अलौकिक श्रृंगार किया गया है, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। मन तो जरूर कर रहा होगा कि थोड़ा सा और निहार लें, थोड़ा सा और देख लें, छवि को और भी और दर्शन कर लें। तो अब जरा बताइए कि दर्शन व्यवस्था अब कैसे इस बार कैसी रखी गई है, क्योंकि ज्यादा देर तो श्रद्धालु नहीं रुक पा रहे होंगे, दर्शन करके तुरंत वहां से जाने के लिए कहा जा रहा होगा। बिल्कुल देखिए जयपुर के आराध्य हैं, जयपुर के राजा हैं और यहाँ सुबह मंगला झांकी से लेकर शयन झांकी तक जय श्री राधे 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 गुंजायमान रहता है। अलग अलग जो मंडियाँ हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के भजनों के अंदर लीन रहती है। और आज जब जन्माष्टमी का दिन है तो ठाकुर श्री जी के दर्शन के लिए सुबह मंगला झांकी से अभी संध्या झांकी के दर्शन है भक्त कर पा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब यहाँ भजन मंडलियाँ संकीर्तन करती हैं, भजन गाती है, तो उन भजनों के अंदर वो जो लहर होती है और जो वाणी होती है वो भक्तों के कदमों को ठहरा देती है। और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं वो जयपुर के छोटी काशी के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में देखने को मिल रही है। भक्त पहुंच रहे हैं और जब दीदार होता है तो ठाकुर श्री जी का जब सजल नयन होते हैं तो ऐसा लगता है कि अश्रु तो बह रहे हैं, लेकिन नैन से नैन जब मिल जाते हैं तो वो हटने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो कदम जहाँ ठहरे हुए हैं वहीं ठहरे रहें और इसी तरीके से वो अपने ठाकुर जी को इस छवि को निहारते रहें। देखिए अब से कुछ देर बाद यानी कि कुछ घंटे शेष हैं, यहाँ पर 31 तोपों और आतिशबाजी के साथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा होगी और उसके बाद में जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो बलाइयाँ यहाँ पर लेने के लिए जो उमड़ेंगे वो नज़ारा बेहद खूबसूरत और अद्भुत होगा। हालांकि अब तैयारियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं क्योंकि अभिषेक की तैयारियाँ हैं, पूरे राज परिवार के सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन तस्वीरों के अंदर आपको दिखा देते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा सहपत्नी यहाँ पर पहुँचे थे। छोटे छोटे बच्चे देखिए कान्हा के स्वरूप में यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जो कान्हा है, वैसे तो हमारे कान्हा जी तो जो ठाकुर श्री जी हैं वो तो आज अलौकिक श्रृंगार वस्त्र जो 2 महीने के अंदर तैयार हुई है उसमें विराजमान होके केले के पत्ते का सिंहासन है, इसमें विराजमान होके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन जो घर के जो कह सकते हैं कान्हा हैं जो बांसुरी लेकर पहुँचे हुए हैं वो भी कुछ अलग ही छटा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राधे के जयकारे उद्घोष तो सुनाई दे रहे हैं और जय श्री राधे के साथ में क्लोज आपको तस्वीरें, क्योंकि कहा जाता है कि मदन मोहन जी के चरण के दर्शन कर रहे हैं और उदयात से लेकर और सूर्यास्त तक यदि 3 विग्रह के दर्शन कर लिए जाएं तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन होते हैं। और यही कारण है कुछ लोग इस परंपरा को बिल्कुल दीपक, बिल्कुल अपार भीड़ है और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगियों के द्वारा